हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको, और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ये बोले थे कि बुलिश है बुलिश है बुलिश है, और मैंने आपको क्या कहा था? बियरिश, गैप डाउन। और आज वही हुआ। निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन हुआ है। तो जो मैंने बोला था वही हुआ है। चलिए आज का देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ये सपोर्ट। जैसे कि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं ये जो सपोर्ट है इसको चेंज नहीं करता। जैसे ये सपोर्ट है, मैं इसको वैसे का वैसे ही रखता हूँ। ये हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये पहला जैसे ही यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेके सीधा 50 पॉइंट तक दे दिया आपको। फिर से यहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। पहला सपोर्ट 50 पॉइंट, दूसरा सपोर्ट 50 पॉइंट, तीसरा सपोर्ट 50 पॉइंट। देखिए अब ये इसको खेलना कोई इजी काम नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये इजी है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा ये इजी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक इंसान को अगर ये पता हो कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, तो वो एटलीस्ट पीई यहाँ नहीं लेगा, यहाँ भी नहीं लेगा, पीई यहाँ नहीं लेगा। वो एटलीस्ट उसको ये पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, तो मैं यहाँ भी पी नहीं लेता। लेकिन इधर शूटिंग स्टार बन रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ मैं पीई ज़रूर बाय कर सकता हूँ, क्योंकि सेल ऑन राइज है। लेकिन ये ज़्यादा पॉइंट तो दे नहीं रहा था ये, ठीक है ना, ज़्यादा पॉइंट तो दे ही नहीं रहा था। तो ये एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिया था यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। आज देखिए इसने 100 पॉइंट के अंदर पूरी गेम घुमा दी, इसने आज पूरा दिन निकाल दिया। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि इसने डे जो एंड किया है वो एक 50 पॉइंट की रेंज। कभी आपने देखा है निफ्टी में 50 पॉइंट के अंदर पूरा दिन बीत गया? वो 50 भी नहीं है, ये जो रेंज है 36 और 45 पॉइंट्स की रेंज है। ये पूरा दिन इसने निकाल दिया और यहीं पे घूमता रहा ये। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि एंड ऑफ द डे में इसने जो ग्रीन कैंडल जो बनाई है, वो ये शूटिंग स्टार के हाई से ऊपर है, इस रेड कैंडल से हाई के ऊपर है। और बहुत ही अच्छी चीज़, इसने ये जो रेड कैंडल बनाई है, सबसे बढ़िया चीज़ है ये। अब ये क्या कहते हैं इसको, कैंडल को आपको पता है? इस कैंडल को हम कहते हैं एक तरीके की नंबर 1 इनसाइड बार। ये एक इनसाइड बार होती है कि भाई एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन गई। सेकंड, ये होता है रिजेक्शन कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल क्या मतलब भाई? ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है। जब ये ग्रीन कैंडल इसको तोड़ के ऊपर गई और जब ये वापस नीचे प्राइस जाने लगा, तब यहाँ पे जो बंदे बैठे थे उन्होंने ख़रीदा इसको, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ ये और ऊपर जाके प्राइस क्लोज हो गया। तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया और यहाँ जाके क्लोज हो गया प्राइस। अगर कल ये यहाँ ओपन हो के कहीं भी ओपन हो के एक कैंडल यहाँ तक की बना देता है, तो श्योर शॉट है कि ये यहाँ तक ज़रूर जाएगा, आपको 50 पॉइंट आराम से दे देगा। अब आप कहोगे यार 50 पॉइंट से क्या? अरे भाई, निफ्टी खेली 100 रे की रेंज में रहा है, ऊपर 700, नीचे 600। कहाँ है? पूरे कितने दिन हो गए इसको, यहीं पे खेले जा रहा है। अब बताइए, आप ये देखिए, आप
यही यहीं खेल रहा है, ये जा ही नहीं रहा है कहीं। तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा, ये तो सुपर ड्यूपर रेजिस्टेंस है, सुपर ड्यूपर रेजिस्टेंस ये वाली। अब कल क्या है, कल आरबीआई का एमपीसी मीटिंग का आउटकम आना है, जो रेट कट वगैरह जो ये आरबीआई करता है। अब उसमें लोग कह रहे हैं 35, 25 और स्टांस जो है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर देंगे। और अब ये तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। 25 आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो निफ्टी बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। 25 अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर रेट कट हो ही ना ये कभी आपने सोचा, रेट कट ही ना हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ही ना हो, रेट कट सॉरी ये नहीं है, रेट इंक्रीज ना हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज ना हो, या ये बोल दिया जाए, शक्तिकांता दास सर ये बोल दें कि भाई जो नेक्स्ट एमपीसी है उसमें हम रेट कट नहीं करेंगे, उसमें हम रेट कट नहीं करेंगे। अगर ये हो गया तो ये कल लंबी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अब आप खुद ये सोचिए कि मार्केट एक तरीके से यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बना के बैठा हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना के बैठा हुआ है। 1, 2, 3 बार इस रेजिस्टेंस को हिट करके वापस आ चुका है, 3 बार 600 को हिट करके वापस आ चुका है। कितना है, मतलब उस सिचुएशन में है कि ये कि उस न्यूज़ के इंतज़ार में कि भाई वो न्यूज़ क्या आती है। इसने आपको ये भी बता दिया कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, और सॉरी मैं इसको तोड़ूंगा तो ऊपर जाऊँगा, और ये भी बता दिया कि इसको तोड़ूंगा तो नीचे जाऊँगा। ठीक है ना, ऊपर की रेंज पता चल गई, नीचे की पता चल गई। अब इसमें गौर करने वाली चीज़ क्या है, इसमें गौर करने वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये है 18,500, 18,450, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर ये 19,000 के करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको ये कहीं यहाँ मिल जाए, एमपीसी की मीटिंग आई, कुछ रेट इंटरेस्ट थोड़े से इंक्रीज हुआ या कुछ भी हुआ, यहाँ मिल गया आपको, तो खरीद लीजिएगा इसको। और एक लॉट नहीं खरीदना या 2 लॉट नहीं खरीदने, आप लाखों में आप खरीदिए इसको, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट। और नीचे खरीदते जाइए, नीचे ये जितना आता जाए उतना आप खरीदिए इसको, कोई टेंशन नहीं है। और मंथली खरीदिएगा, हमेशा मंथली सीई और पीई लीजिए। वीकली वाली जो होती है, जैसे अभी 8th चल रहा है, इसके बाद 15th आ जाएगा, उसके बाद 22 आ जाएगा, उसके बाद 29th आ जाएगा। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, सिर्फ 29 सही है, याद रखिएगा मेरी बात। 29th खरीदिए, यही आपको फ़ायदा देगी सिर्फ और सिर्फ। ये इसके रेट जो हैं हाई होंगे, लेकिन जो ये अप और डाउन होगा ना,
वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वीकली वाली आपको 1 मिनट में 1000 का लॉस दिखा देगी कॉल या पुट, लेकिन ये आपको 100, 200, 300, 400, बस इससे ज़्यादा लॉस नहीं दिखा सकता है। इतनी वॉलेटिलिटी इसके अंदर होती नहीं है। नीचे का तो अब आपको पता चल गया, नीचे का तो आपको पता चल गया कि जो है ये हमारे सारे के सारे सपोर्ट बन रहे हैं। लेकिन ऊपर क्या, ऊपर ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस और ये है रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस है। इसको पार करके ये अगर ऊपर जाके डे की क्लोजिंग होगी तो ये बुलिश होगा। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि ये ऊपर जाके क्लोज होने वाला है। हाँ, अगर कुछ शक्ति सांसद सर ऐसा ही बोल देंगे इंटरेस्ट रेट ख़त्म ही हो गया जी, अब तो हम नीचे करने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं होगा नीचे जाएगा, तब तो ये चीर फाड़ करके इसको आराम से 19 के ऊपर पहुंचेगा और 1000 पॉइंट और यहाँ से आराम से 20,000 तक जा सकता है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है ये कि इंटरेस्ट रेट ना इंक्रीज़ हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहे, ये तो ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है वो नीचे जाएंगे, ऊपर के बदले और ना हो के बदले वो नीचे जाएंगे। ये तो तूफान वाली न्यूज़ है अगर ये हो जाए तो, ठीक है। तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको निफ्टी का पूरा समझ में आ चुका है कि क्या बताना चाहता हूँ मैं निफ्टी के अंदर आपको, और इसके अंदर और क्या बताने के लिए, और तो कुछ भी नहीं है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं अब उसने क्या किया है। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी आज देखिए क्या किया है इसने। $43K का मेरा सपोर्ट है, 4380 का सपोर्ट है, ठीक है। कहाँ खुला ये आज, ये इसकी कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। देखिए ये जो सपोर्ट मैंने बना रखा था सीधा यहीं से खुल के ऊपर भाग गया। देखिए आप, इतना ज़बरदस्त सपोर्ट था ये, यहीं से ही खुल के सीधा भागा है। उसके बाद ये देखिए आप, अगर ये देखेंगे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ये एम टाइप बना के नीचे आ गया और सीधा इसको टच किया। इसका जो है आप देखोगे फ्लैग टाइप जो है ये, इसका ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी ने ब्रेकआउट दे रखा है, इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये, अगर इसके ऊपर जाके एक भी कैंडल बन गई ग्रीन, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके एक भी ग्रीन कैंडल बन गई तो टारगेट मैं आपको इसका बता देता हूँ। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर निकल के इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई तो सबसे पहला एम ये है शूटिंग स्टार का हाई, दूसरा रेजिस्टेंस ये है और तीसरा ये है। और कल न्यूज़ भी है, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है न्यूज़। और अगर इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया तो 44,000 का आपका टारगेट है, ये आप याद रखिए। नीचे के लिए बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये आपकी बेस है। उसके बाद ये
एक तरीके का 2 बार इसने यहाँ पे टच किया तो एक ही है सपोर्ट है, मतलब 42,800 के करीब ये 2 सपोर्ट है। इससे नीचे जाएगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है, नीचे बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत है। 42,600 भी है, 42,600 है और 42,500 है। नीचे जाने का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं बैंक का, बहुत मुश्किल है, इसको नीचे लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या क्या हैं इसके, जो मैंने बता दिए हैं। नंबर 1 ये वाला है, नंबर 2 ये वाला है, और नंबर 3 आपको बता देता हूँ मैं। नंबर 3 है इस कैंडल का है, ये है 43,300, 43,300। इसके ऊपर की एक भी कैंडल अगर यहाँ जाके क्लोज हो गई इसके ऊपर 43,300, आराम से 200 पॉइंट आपको दे देगा। हालांकि यहाँ शूटिंग स्टार का फिर से वो है, रेजिस्टेंस बन जाएगा एक, लेकिन उसके छू के थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 200-300 पॉइंट ही आपको दे देगा। अब हम देख लेते हैं सॉरी ये नहीं, हम देखते हैं निफ्टी को, देख लेते हैं SGX को, देख लेते हैं SGX क्या करता है और ये में क्या कर रहा है। अभी तो देखो बुलिश तो ये कहीं से नहीं है, SGX बुलिश कहीं से भी नहीं है अभी, लेकिन बुलिश नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट इसके बैठे हैं SGX के भी। नीचे कहाँ तक आ सकता है ये, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, मतलब 18,760 से लेकर 18,526, 470, बस यही रेंज है, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता ये आप रिटर्न में लिख के ले लीजिए मुझसे। ये 200 पॉइंट का फॉल है इसका, 200 पॉइंट का फॉल है, इससे ज़्यादा ये फॉल कर ही नहीं सकता। और ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसको निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी इसकी। मैं आपको बता देता हूँ, पहली रेजिस्टेंस है 18,880 के करीब, और फिर है 1940। ये SGX के लेवल है, SGX के लेवल है, ये याद रखिएगा। ये टूटेगा तो ये आएगा, ये टूटेगा तो ये आगे जाएगा, 50 से 60 पॉइंट और आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं SGX को इसलिए नहीं देखता, मैं SGX को सपोर्ट के लिए बहुत देखता हूँ कि ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 200 पॉइंट के नीचे ही बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, ये 3 लाइनें। उसके बाद आता है ये वाला सपोर्ट, ये आता है 18,200 के करीब, यहाँ के सपोर्ट है। इसके बाद हम देख लेते हैं डाउ जोन्स, देख लेते हैं डाउ, देख लेते हैं डाउ भी। देखिए डाउ में क्या हो रहा है, डाउ में ये जो ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इसको संभाल के बैठा है बस, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा भी तो खैर ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बुलिश तो ये है ही, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, और यहाँ पे सपोर्ट है इसका, लेकिन रेजिस्टेंस ये है जो इसने रेड कैंडल बना रखी है, इसको टूटना चाहिए। ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो ही ये ऊपर जाएगा। मुझे याद नहीं आता कि यहाँ पे कुछ ऐसी कोई न्यूज़ है US में जो आनी है, वो हम चलो अभी देख लेते हैं,
सबसे बड़ी न्यूज़ तो इंडिया की है जो आ चुकी है, और जीडीपी पे भी इंडिया के न्यूज़ आई है कि जीडीपी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी की जो फोरकास्ट है वो इंक्रीज़ कर दिया है, जीडीपी का फोरकास्ट। और एप्पल जो है उसने कहा है कि हम चाइना से हटा देंगे, जो भी आईफोन वहाँ बनते हैं उसको इंडिया में लेके आएंगे। लेकिन ये भी थोड़ा इजी प्रोसेस नहीं है। अभी अभी जो एसबीआई पे न्यूज़ आई है कि 5 लाख सीआर का उनका कुछ मतलब रेवेन्यू टाइप कुछ हो गया है लोन में या किसी और बिजनेस में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है एसबीआई के लिए। और हम नैस्डैक देख लेते हैं, इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। बहुत बुलिश है ये, अभी भी डाउ जोन्स भी बुलिश है, इसका यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। यहाँ आएगा तो एक बार फिर से ऊपर जाएगा ही, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसकी लंबी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए इस बार। वो होता है ना कि एक ही बार लंबी ग्रीन कैंडल, वो वाली बननी चाहिए। नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक में भी यहाँ तो देखो वो बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना हुआ पैटर्न, लेकिन ये हैमर टाइप में बना हुआ है। हैमर टाइप मतलब नीचे जाते ही लोग खींच लेते हैं उसको ऊपर। उससे लंबी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ एक और लंबी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। और यहाँ तो एक रेंज का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो पता नहीं यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोल है, फ्लैग टाइप का पैटर्न है, इतना ऊपर तो जाना चाहिए। मुझे कहीं से ये बेयरिश लगता नहीं है। नैस्डैक बेयरिश नहीं है ये। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, बहुत ही आपको ज्ञानपूर्वक चीज़ें बता देता हूँ मैं एक। ये देखिए, आप ये देखेंगे अगर, तो ये शुरू कहाँ से हुआ इसका फॉल, अप्रॉक्सीमेटली 13,800 के करीब से फॉल शुरू हुआ, जो रुका जाके 10,800 के करीब, 10,800 पे जाके रुका। और शुरू कहाँ से हुआ, 13,800। तो मतलब 3,000 पॉइंट का फॉल आया है। अब जब भी ऐसे 3,000 पॉइंट का फॉल आए ना, और उसके बाद मार्केट को, लोगों को ये दिखाना है कि नहीं नहीं, मैं तो भैया फिर से नीचे ही जा रही हूँ, लेकिन जाना ऊपर है, तो मार्केट कभी भी ऐसे एक बार भी नहीं जाती। मार्केट आपको दिखाएगा, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया, सॉरी यहाँ नहीं, सबसे पहला ब्रेकआउट ये दिया था नीचे, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर, और ऐसे जाना इसने अभी भी नीचे जाता है। हो सकता है ये और नीचे चला जाए थोड़ा, लेकिन इवेंचुअली इसने ऊपर ही जाना है। लेकिन ऊपर नीचे थोड़े से, जो यहाँ पे बंदे सोचते हैं ना कि भाई यहाँ से अब ये ऊपर ही जाएगा, और फिर वो नीचे आ जाता है, तो फिर वो लॉस बुक करते हैं, फिर ऊपर का लेके चलते हैं, कॉल लेके चलते हैं, फिर नीचे आ जाता है लॉस। उनके इतने लॉसेस हो जाते हैं यहाँ पे कि फिर वो यही बोलते हैं कि जी हम तो लेंगे ही नहीं सी, पहले इसको जाने दो ऊपर आप। और यही होता है कि जब नीचे ही आपके इतने लॉस हो जाते हैं कि ये जो रैली बनती है इसको आप इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि यहीं पे लॉसेस दे देता है आपको ये। वो रैली आपसे इंजॉय नहीं होती, फिर आप कहते हो जो हमारे तो लॉस हुए पड़े हैं, पहले ही हम कहाँ से, पहले तो लॉस रिकवर होंगे फिर प्रॉफिट होगा। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा हमें वेट कर लेना चाहिए, या हमें ये आ जाना चाहिए समझ में कि भाई 3,000 पॉइंट अगर वैसे ही गिर चुका है ये, तो हम सीई जो हमने यहाँ पे ली है उसको हम ऐसे बुक नहीं करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है
इधर ही खरीद के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे खरीद के, और अगर ये वापस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बेच देंगे ताकि लॉसेस कम हो। अगर हम यहाँ ख़रीदेंगे, ब्रेकआउट पे ख़रीदेंगे, यहाँ आता है तो यहाँ हमारे लॉसेस बहुत हो जाएंगे। इसलिए ये ट्राई कीजिए कि जब इतने बड़े फॉल के बाद ये ऐसे करके ऊपर जाता है तो सपोर्ट पे ख़रीदें। आई होप ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। और नैस्डैक में जो है मुझे लगता नहीं अभी कुछ बियरिशनेस है, ऊपर ही जाना चाहिए नैस्डैक को भी। और अब देख लेते हैं कि ये कोई न्यूज़ देख लेते हैं यूएस की, कोई ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली है आज। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, टुमारो में देख लेते हैं। कल जो है कुछ यूएसडी एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक है, ये कैश रिजर्व रेशियो, ये वो इंडेक्स जो इंटरेस्ट रेट की जो हमारी आरबीआई मीट है ना, उसका है ये। और यूएस का क्या है, यूएस का क्या है, जीडीपी, यूरोप की जीडीपी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूरोप जो है एक गेम ख़राब कर सकता है यूरोप। एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है इसका यूरोप का। आरबीआई एमपीसी मिनट आएंगे शाम के लिए। ये आ गया यूएस का मॉर्टगेज मार्केट इंडेक्स, एमबीए परचेज इंडेक्स, ये सारे जो हैं ये यूएस का डेटा है। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं, गैसोलीन इन्वेंट्रीज़ हैं, ये ठीक है। बस ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, थोड़े से न्यूज़ हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल गैप अप तो होना चाहिए। जिस हिसाब से निफ्टी का डेटा है ना, गैप अप के पूरा लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है एक रेंज के ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। हालांकि है बेयरिश ही, पूरा का पूरा माहौल अभी बेयरिश ही है, कोई बुलिश माहौल नहीं हुआ है। लेकिन इसने आज क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, सारी रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, और एक कैंडल ऐसी बनाई है जो रिजेक्शन कैंडल है। इसलिए जो है मुझे ये बुलिश लग रहा है। और अगर कोई मान लीजिए सीई लेके भी गया है ना, तब भी घबराए नहीं, क्योंकि नीचे 100 पॉइंट के बाद बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। सीई अगर कोई लेके गया है तो प्लीज़ घबराए नहीं। सीई जो है आपकी कल या उसके नेक्स्ट डे प्राइस आ जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 18,500 और 18,450 पे बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। कम से कम नहीं तो ये यहाँ से 19,000 जाने की पूरी हिम्मत रखता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,000 आराम से चला जाएगा, उसके आसपास भी जा सकता है। तो सीई है तो उसको रखिए आप। मंथली सीई लिए तो बहुत ही अच्छा है, वीकली है तो भी रखिए, लेकिन उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने 18,600 की सीई ली है 8 दिसंबर की, तो 18,400 पे या 18,500 पे निफ्टी आता है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। हर 100 पॉइंट पे ऐड करते जाइए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अभी 2 दिन है एक्सपायरी के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 दिन में आराम से ऊपर का बहुत ही अच्छा राइज है, गेन हो सकता है। और ये जो आज का इसने देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया है ना, वो बहुत ही अच्छा है निफ्टी का। निफ्टी बैंक की कल मीटिंग आएगी, वहाँ जो आरबीआई के हेड हैं वो गुड न्यूज़ दे देंगे, और निफ्टी ने ऑलरेडी गुड न्यूज़ यहाँ पे दे दी है कि ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो उसकी न्यूज़ आएगी, इसकी आ चुकी है। कल ये गैप अप हो सकता है 50 पॉइंट आराम से। तो अगर गैप अप होता है, ये भी याद रखिएगा, अगर गैप अप होता है तो अगर सीई आपके पास है तो ये अब आप डिपेंड करता है कि गैप अप होता कहाँ पर है।
यहाँ हो गया तो ये पूरी ये ट्राई करेगा यहाँ तक की जाने की, इस रीजन में पूरा ट्राई करेगा यहाँ तक जाने की, 800 की तरफ भागने की। तो यहाँ पे आप सी को बुक कर लीजिए। इधर कहीं होता है 20 पॉइंट तक होता है, आराम से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा तो यहाँ जाएगा, इधर होगा तो इधर जाएगा, लेकिन ये भागेगा ऊपर की तरफ ही, नीचे नहीं जाएगा। यहाँ अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, यहाँ प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अगला सिनेरियो मैं बता देता हूँ। यहाँ आता है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, जाने दीजिए इसको नीचे। ये जो रेंज है नीचे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट बैठे हैं, यहाँ आपने ऐड ही करना है। सी को लॉसेस बुक कर लीजिए, अब लॉस बुक नहीं करना है, ऐड करना है। यहाँ ये देखिए 412 360 150 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ ऐड कर लीजिएगा। या आपको लगता है इसके नीचे की एक कैंडल क्लोज होती है तो जो सी लेके गए हैं बुक कर लीजिए उसको। ये और नीचे जाता है, यहाँ पर आता है तो सी बाय कर लीजिएगा और अगले हफ्ते की बाई कीजिएगा और आराम से बैठिए, ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप लिखिए, हाय हेलो ही लिख दीजिए एटलीस्ट। और ये लिख दीजिए कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, या मैं अगर मुझसे कोई आपको ये है कि वीडियो में ये एडिट ऑल्टर करना है या इसको ऐसे बनाना चाहिए, या इस बारे में भी बताइए। कुछ भी आपको मेरे से पूछना है तो प्लीज़ लिखिए वीडियो के नीचे। शुक्रिया।